दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन आमने सामने होते हैं, दोनों के मध्य वार्तालाप होता है और महारथी कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। और महारथी अर्जुन कहते हैं, कर्ण तू भागने में माहिर है और आज भी तू भागेगा। और दोनों के मध्य इतना भयंकर युद्ध होता है, लेकिन कौन भागता है इस युद्ध से, ये सारा वर्णन हम इस वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत विराट पर्व के गोहरण पर्व के अंतर्गत 60वें अध्याय से लिया गया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। महारथी अर्जुन बोले, कर्ण, पहले कौरवों की सभा में तूने जो अपनी बहुत प्रशंसा करते हुए ये बात कही थी कि युद्ध में मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है, ये युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। कर्ण, आज इस महासंग्राम में मेरे साथ भिड़कर तू अपने को भली भांति निर्बल समझ लेगा और फिर कभी दूसरों का अपमान नहीं करेगा। पहले तूने केवल धर्म की अवहेलना करके बड़ी कठोर बातें कही हैं, परंतु तू जो कुछ करना चाहता है वह मेरे लिए मैं अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। राधानंदन, मेरे साथ भिड़ंत होने के पहले कौरवों की सभा में तूने जो कुछ कहा है, आज मेरे साथ युद्ध करके वह सब सत्य कर दिखा। अरे, भरी सभा में दुरात्मा कौरव पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को क्लेश दे रहे थे और तू मौज से यह सब देखता रहा। आज केवल उस अत्याचार का फल भोग ले। पहले मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ था, इसलिए मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, परंतु राधा पुत्र, आज के युद्ध में मेरे उस क्रोध का फल मेरी विजय के रूप में अभी देख ले। ओ दुर्मते, हमने 12 वर्षों तक वन में रहकर जो क्लेश सहन किए हैं, उनका बदला चुकाने के लिए आज मेरे बढ़े हुए क्रोध का फल तू भी देख ले। अरे, भरी सभा में दुरात्मा कौरव पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को क्लेश दे रहे थे और तू मौज से ही सब देखता रहा। आज केवल उस अत्याचार का फल भोग ले। पहले मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ था, इसलिए मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, परंतु राधा पुत्र, आज के युद्ध में मेरे उस क्रोध का फल मेरी विजय के रूप में अभी देख ले। ओ दुर्मते, हमने 12 वर्षों तक वन में रहकर जो क्लेश सहन किए हैं, उनका बदला चुकाने के लिए आज मेरे बढ़े हुए क्रोध का फल तू अभी चख ले। कर्ण, आर रणभूमि में मेरा सामना कर, समस्त कौरव और तेरे सैनिक सब दर्शक होकर हमारे युद्ध को देखे। महारथी कर्ण ने कहा, कुंती पुत्र, तू मुझसे जो कुछ कहता है उसे क्रिया द्वारा करके दिखा। मेरी बातें कार्य करने की अपेक्षा बहुत बढ़ चढ़कर होती है। ये बात भूमंडल में प्रसिद्ध है। पार्थ, तेरा ये जबानी पराक्रम देखकर तो हम इस परिणाम तक पहुंचते ही हैं कि तूने पहले जो कुछ सहन किया है वह अपनी असमर्थता के कारण ही किया है। यदि तूने पहले धर्म के बंधन में बंधकर कष्ट सहन किया है, तो आज भी तू उसी प्रकार बंधा हुआ है, तो भी तू अपने आप को उस बंधन से मुक्त सा मान रहा है। यदि तूने वनवास के पूर्वोक्त नियम का भली भांति पालन कर लिया है, तो तू धर्म और अर्थ का ज्ञान ठहरा, इसलिए तूने कष्ट सहा है। उसी को याद करके इस समय मेरे साथ लड़ना चाहता है। पार्थ, इस समय साक्षात इंद्र भी तेरे लिए युद्ध करने आए, तो भी युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मुझसे किसी प्रकार की व्यथा न होगी। कुंती कुमार, मेरे साथ युद्ध का तो तेरा हौसला है वो अभी प्रकट हुआ है, अतः अब मेरे साथ तेरा युद्ध होगा और आज तू मेरा बल स्वयं देख लेगा। अर्जुन बोले, राधा पुत्र, अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मेरे सामने युद्ध से पिठ दिखाकर तू भाग गया था, इसीलिए अब तक जी रहा है, किंतु तेरा छोटा भाई मारा गया। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा होगा जो अपने भाई को मरवा कर और युद्ध का मुहाना छोड़कर भले ही मानसों के बीच में छाड़ा होकर डिंग मारेगा। व्यासमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन किसी से भी परास्त होने वाले नहीं थे। वे कर्ण से उपयुक्त बातें कहकर कवच को विदीर्ण कर देने वाले बाण छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। महारथी कर्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मेघ के सदृश बाणों की वृष्टि करने वाले अर्जुन को अपने सहायकों की भारी बौछार करके रोका। फिर तो आकाश में शब और भयंकर बाणों के समूह उड़ने लगे। अर्जुन से यह सहन न हो सका, अतः उन्होंने झुकी हुई गांठ एवं तीखी नोक वाले बाण के घोड़ों को बिंद डाला। भुजाओं में भी गहरी चोट पहुंचाई और हाथों के दस्तानों को भी पृथक पृथक विदीर्ण कर दिया। और इतना ही नहीं, कर्ण के भाता लटकाने की रस्सी को भी काट गिराया। तब कर्ण ने अलग रखे हुए छोटे तरकस से दूसरे बाण लेकर पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में चोट पहुंचाई। इससे उनकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। तब महाबाहु पार्थ ने कर्ण का धनुष काट दिया। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर शक्ति चलाई, किंतु पार्थ ने उसे बाणों से नष्ट कर दिया। इतने में ही
राधा पुत्र कर्ण के बहुत से सैनिक वहां आ पहुंचे, किंतु अर्जुन ने गांडीव द्वारा छोड़े हुए बाणों से मारकर उन सबको यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात विभुत्सु ने भार यानी कि शत्रुओं को आघात सहने में समर्थ तीखे बाणों द्वारा जो धनुष को कांध तक खींचकर छोड़े गए थे, कर्ण के घोड़ों को घायल कर दिया। वे घोड़े मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पराक्रमी कुंती कुमार ने महान तेजस्वी तथा अग्नि के समान प्रज्वलित दूसरे बाण द्वारा कर्ण की छाती में आघात किया। वह बाण कर्ण का कवच काटकर उसके वक्षस्थल के भीतर घुस गया। इससे कर्ण को मूर्छा आ गई और उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। कर्ण को उस चोट से बड़ी भारी वेदना हुई और वह युद्ध भूमि छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। यह देख अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर जोर से सिंहनाद करने लगे।